हम सभी जीवन में बस एक ही चीज चाहते हैं कि कैसे हमारे जीवन में हमेशा सुख रहे, कभी कोई दुख ना आए। अगर हमारे परिवार का कोई भी सदस्य कहीं से आने में जरा भी देरी कर दे तो हमारे मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। ऐसे ख्याल कि अपने मन में तो शायद हम उस सदस्य को मार ही डालते हैं और ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगते हैं कि ऐसा कुछ न हुआ हो। हमें हमेशा किसी अनहोनी का डर सा लगा रहता है। इस अनहोनी के डर से हम सब कुछ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मन्नतें मांगते हैं और यहाँ तक कि कई बार हम ऐसे ही लोग चुन लेते हैं जिन्हें देखकर हम कहते हैं कि आज किसको देख लिया, अब पूरा दिन खराब हो जाएगा। और हम ये भूल जाते हैं कि बाहर की किसी वस्तु या व्यक्ति का भाग्यशाली या अनहोनी होना आपकी वजह से ही है, आपके मान लेने से है। आप जो मान लेते हो चीजें वैसी ही दिखाई देने लगती हैं और ऐसे में आपको झूठ भी सच दिखने लगता है और आपका मन अंधा हो जाता है, वह सत्य को पहचान ही नहीं पाता। एक बार एक गांव में सूखा पड़ा हुआ था। बहुत समय बीत चुका था पर गांव में पानी की एक बूंद भी नहीं बरसी थी। बादल आते और उस गांव के ऊपर से गुजर जाते। गांव वालों को लगने लगा था जैसे यह किसी का श्राप है जो उस गांव को लगा था। लोगों ने बहुत कुछ किया, पूजा पाठ से लेकर हर तरह के आडंबर किए, पर कुछ न हुआ। उसी गांव में एक आदमी के घर एक बच्ची का जन्म हुआ। वह आदमी अपनी गोद में उस बच्ची को लेकर खुले मैदान में आ गया और सबको बताने लगा कि वह पिता बन गया है। अचानक वह बच्ची जोर जोर से रोने लगी और जैसे ही वह रोई उस गांव में बारिश होने लगी। बारिश देखते ही सारे गांव वाले खुशी से झूमने लगे और उन्होंने उस लड़की का नाम भाग्यशाली रख दिया। सब उसे उस गांव की देवी मानने लगे। गांव में कोई भी बड़ा काम उसके बिना नहीं होता और हर शुभ काम उस लड़की के हाथों से ही करवाया जाता। धीरे धीरे समय बीत रहा था। वह लड़की अब 18 वर्ष की हो गई और उस गांव में एक बार फिर से सूखा पड़ा। सभी गांव वाले उस लड़की से विनती करने लगे कि वह बारिश करा दे। वह बोलने लगे, हे देवी, क्या आप हमसे नाराज हो गई हो? कृपया बारिश करा दे, हमें बचा ले। उस लड़की ने बहुत कोशिश की कि बारिश हो जाए, पर बारिश नहीं हुई और वह लड़की कर भी क्या सकती थी। बारिश होना या ना होना उसके हाथों में तो था ही नहीं। परेशान गांव वालों ने अपनी समस्या के समाधान के लिए कुछ ज्ञानी लोगों को बुलाया। सब कुछ सुनने और समझने के बाद उन लोगों ने बताया कि जिस लड़की को तुम भाग्यशाली मान रहे हो, 18 साल पूरे होते ही अब वह भाग्यशाली नहीं रही बल्कि अनहोनी बन गई है। वह जहाँ भी रहेगी अनहोनी ही घटेगी। हम 7 दिन इस गांव में रहकर इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे और फिर बताएंगे। यह सब सुनकर गांव में डर का माहौल फैल गया। लोग गांव की हर परेशानी के लिए अब उस लड़की को ही दोषी मानने लगे। गांव में कोई बीमार भी होता तो भी उसके लिए उस लड़की को ही जिम्मेदार मान लिया जाता था। उस लड़की के माता पिता ने गांव वालों को समझाने की बहुत कोशिश की पर कोई भी नहीं समझा और अब तो बात यहाँ तक पहुँच गई कि यदि कोई उस लड़की का चेहरा भी देख लेता तो पूरे दिन इसी डर में जीता कि आज उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी जरूर घटेगी। ऐसे ही 7 दिन बीत गए। उन गांव वालों से उन ज्ञानी लोगों ने कहा, हमने समस्या का समाधान निकाल लिया है। इसके 2 ही तरीके हैं, या तो उस लड़की को गांव से धक्के मारकर निकालना होगा या फिर उस लड़की की भाग्यशीलता को वापस लाना होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लड़की को गांव से निकालने पर सब ठीक तो होगा पर उसमें काफी समय लग जाएगा, पर यदि उस लड़की की भाग्यशालीता वापस आ गई तो सब कुछ पहले जैसा ही हो जाएगा। और इसके लिए उस लड़की को आज से ठीक 4 दिन बाद खुले मैदान में बिल्कुल वैसे ही आना होगा जैसे वह अपने पैदा होने के समय आई थी, बिना कपड़ों के। गांव वालों को तो अपनी समस्या जल्द ही सुलझानी थी। वह बिल्कुल इंतजार नहीं करना चाहते थे, इसलिए वह सब दूसरी राय पर सहमत हो गए। लड़की को इस बात से अवगत करा दिया गया और उसके भाग जाने के डर से उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। पर एक रात
उस लड़की के पिता ने उस लड़की को वहाँ से भगा दिया और कहा कि अब यहाँ वापस ना आना। वह लड़की भागती भागती बहुत दूर निकल गई और थककर बेहोश हो गई। जब लड़की को होश आया तब उसने खुद को एक आश्रम में पाया। आश्रम के गुरु उसके पास ही बैठे हुए थे। होश में आते ही लड़की ने अपनी सारी बातें गुरु को बता दी। अब वह लड़की भी उस आश्रम का हिस्सा बन गई थी, एक सन्यासी बन गई थी। एक दिन उस लड़की ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या कोई व्यक्ति या वस्तु भाग्यशाली हो सकती है, या इसी तरह क्या कोई व्यक्ति या वस्तु अनहोनी हो सकती है? गुरु मुस्कुराए और बोले, इस दुनिया में केवल एक ही चीज है जो अनहोनी हो सकती है, बाकी कुछ नहीं। पर मेरे वह बताने से पहले तुम मुझे यह बताओ, दुनिया में सबसे कीमती क्या है? लड़की ने सोचा और कहा, सोना। गुरु बोले, नहीं, सोना नहीं है। लड़की ने कहा, तो फिर हीरे होंगे। गुरु ने कहा, नहीं, हीरे भी नहीं है। लड़की ने कहा, तो फिर एक राजा का साम्राज्य होगा, क्योंकि उसके पास तो सब कुछ होता है, उससे कीमती क्या होगा? गुरु ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, यह भी नहीं है। तो लड़की बोली, पर गुरुदेव, यह कैसे संभव है? दुनिया के लिए तो यही सब कुछ है, इसी के पीछे तो पूरी दुनिया और सभी लोग पागल हैं, दौड़ते भागते रहते हैं। गुरु बोले, यही तो है वह अनहोनी जो नहीं होनी चाहिए थी पर होती है, इसके अलावा कुछ भी अनहोना नहीं हो सकता। उस लड़की ने पूछा, तो गुरुदेव, अगर यह सब भी कीमती नहीं है तो वह क्या है जो सबसे कीमती है? दुनिया में इससे कीमती क्या हो सकता है? गुरु बोले, इस ब्रह्मांड के लिए यह सोने, चांदी, हीरे, इनकी कोई कीमत नहीं है। यह सब केवल पत्थर ही तो है और कुछ भी नहीं। इस दुनिया में जो सबसे कीमती चीज है वह है मानव शरीर, जो हमारे पास है और जो कुछ भी कर सकता है। ईश्वर की बनाई सबसे अद्भुत संरचना है मनुष्य का यह शरीर। इस धरती पर कोई अन्य प्राणी जो नहीं कर सकता, वह सब भी यह मनुष्य का शरीर कर सकता है। और यही तो सबसे बड़ी अनहोनी है कि इतना कीमती शरीर मिलने के बाद भी हम उससे करते क्या हैं? हम चुगलियां करते हैं, धोखा देते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, छल करते हैं, गंदे काम करते हैं, जीवन भर धन इकट्ठा करते हैं, पैसे के पीछे भागते रहते हैं, कुछ गज जमीन के लिए एक दूसरे को मार डालना चाहते हैं। तो इस शरीर के साथ जो कर सकते थे वह कभी कर ही नहीं पाते। बस यही एक अनहोनी हमारे साथ घटती है। लड़की ने गुरु को प्रणाम कहा और बोली, गुरुदेव, मेरे गांव वाले मुझे भाग्यशाली बुलाया करते थे, फिर मुझे अनहोनी समझने लगे। मैं भाग्यशाली हूँ या अनहोनी, यह समझ ही नहीं पा रही। गुरु ने कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, शायद उससे तुम्हें तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब मिल जाए। गुरु उस लड़की के साथ एक घर पर गए। उस घर के मालिक ने गुरु को देखते ही प्रणाम किया और कहने लगा, गुरुदेव, आज आपके दर्शन पाकर मैं तो धन्य हो गया। आप ऐसे ही रोज मेरे घर आ जाया करिए, क्योंकि आप जब भी आते हैं उस दिन मेरे साथ कुछ न कुछ अच्छा जरूर होता है। उसके बाद गुरु उस लड़की को लेकर एक दूसरे घर गए। वहाँ के मालिक ने गुरु को देखा और वह गुस्से से पागल हो गया और बोलने लगा, तुम्हें कितनी बार कहा है यहाँ मत आया करो, तुम पाखंडी हो, ढोंगी हो, मेरे लिए किसी अनहोनी या अपशगुन से कम नहीं हो। जब भी आते हो उस दिन मेरे साथ जरूर कुछ न कुछ गलत हो ही जाता है। गुरु वहाँ से उस लड़की के साथ निकल गए। गुरु ने उस लड़की से पूछा, क्या तुम्हें तुम्हारे जवाब मिले? लड़की बोली, जी गुरुदेव, मैं समझ गई हूँ। भाग्यशालिता या अनहोनी बाहर की किसी चीज में नहीं होती, यह तो हमारे भीतर हमारे मन में ही होती है। यह तो बस हमारी सोच में बसी है। जिसे चाहो भाग्यशाली मान लो और जिसे चाहो अनहोनी। एक ही व्यक्ति एक ही समय पर किसी के लिए भाग्यशाली हो जाता है तो किसी के लिए अनहोनी, क्योंकि यह तो बस सोच और नजरिया है, मन की गलत धारणाएं हैं। इसमें उस व्यक्ति का कोई योगदान
है ही नहीं। लोगों को तो जैसे आदत हो चुकी है अपने जीवन में होने वाली किसी भी अच्छी बुरी बात को भाग्य और अनहोनी से जोड़ने की, कि भाग्यशाली तो हम स्वयं होते हैं खुद के लिए, और हम ही अपने लिए अनहोनी भी हो सकते हैं। सब हमारे विचारों और सोचने के तरीकों पर निर्भर करता है, क्योंकि जैसी आपकी सोच वैसा ही आपका जीवन भी हो जाता है।